सोचिए, मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन क्या आपके पास वह आग है जो हर दिन इसे जलाकर रख सके? जब मोहल्ले के बेकरी से ताजा गुलाब जामुन की खुशबू आपके रेजोल्यूशन को तोड़ देता है, तो क्या आप अपने डिजायर के गुलाम हैं या अपनी चॉइसेस के मालिक? आपका दिमाग लाखों साल पुराने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर चलता है। क्या आप इसे अपने लॉन्ग टर्म गोल के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे? आपकी आदतें, गुड या बैड, वास्तव में आपकी आइडेंटिटी और भविष्य के नींव बनाती है। क्या यह नींव मजबूत है या कमजोर? प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं, यह आपके दिमाग को कंफर्ट की तरफ खींच रहा है। क्या आप इसे रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपनी बेकार सी जिंदगी को जीते रहेंगे या अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और हैबिट को अपने लाइफ स्टाइल बनाकर इतिहास रचेंगे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी डिसिप्लिन बुक के बारे में, जो हमें सिखाती है कि अगर जिंदगी एक ट्रेन है तो उनकी पटरियां कौन से चीज बनाती है। कई लोग कहेंगे सपने, कुछ कहेंगे मेहनत, लेकिन सच यह है कि बिना अनुशासन यह ट्रेन पटरियों से उतरकर कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अनुशासन की असली परिभाषा सिर्फ नियम मानना नहीं होता, अपने भीतर उस ताकत को जगाना होता है जो आपको वही काम करने पर मजबूर करे जिसे करना मुश्किल है, भले ही मन ना करे। पर यह अदृश्य धागा जो आपकी आदतों, सोच और कर्मों को जोड़कर एक ऐसा दिशा में ले जाता है जहां आपको सक्सेसफुल बनाता है। इतिहास गवाह है कि हर महान इंसान के पीछे यही एक चीज खड़ी थी। सक्सेस और अनुशासन का रिश्ता वैसा ही है जैसा शरीर और आत्मा का। आत्मा निकले तो शरीर लाश, और अनुशासन हटे तो सफलता सिर्फ एक सपना बन जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, पर सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक चिंगारी है जबकि अनुशासन पूरी आग। मोटिवेशन कभी कभी जगता है, मूड पर निर्भर करता है, लेकिन अनुशासन हर दिन आपको उठाएगा, काम पर लगाएगा, चाहे बारिश हो, थकान हो या आलस। माइकल जॉर्डन ने कहा था, आपको प्रेरणा शुरुआत दिला सकती है, लेकिन जीत तक सिर्फ अनुशासन पहुंचाता है। यही फर्क है उस इंसान में जो सपनों को पोस्टर बनाता है और उस इंसान में जो इतिहास के पन्नों में जगह बनाता है। सोचिए, आपने ठान लिया कि आज से मीठा छोड़ देंगे, लेकिन शाम को मोहल्ले की बेकरी से आती ताजा गुलाब जामुन की खुशबू अचानक दिमाग को जकड़ लेता है। आप जानते हैं कि इसे खाने से आपका रेजोल्यूशन टूट जाएगा, फिर भी हाथ अपने आप बढ़ जाता है। सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? असल में हमारा दिमाग लाखों साल पुरानी मशीनरी पर चलता है। जब भी कोई प्रलोभन सामने आता है, चाहे वह मिठाई हो, सोशल मीडिया हो या आराम से बिस्तर पर पड़े रहने का, दिमाग तुरंत आनंद चूसता है। ये इंसानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है जिसने हमें जंगल में जीना सिखाया था, लेकिन आज की जिंदगी में यही हमारी सबसे बड़ा कमजोरी बन चुका है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ विल पावर से सब बदल जाएगा, पर विल पावर बैटरी की तरह होता है जिसकी लिमिट होती है। आप सुबह एकदम स्ट्रोंग लगते हैं, जिम भी चले जाते हैं, हेल्दी खाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, ऑफिस का स्ट्रेस, थकान और छोटी छोटी परेशानियां उस बैटरी को ड्रेन कर देता है। रात तक आते आते वह इंसान जो सुबह डिसिप्लिन का चैंपियन था, नेटफ्लिक्स और चिप्स का गुलाम बन जाता है। यहीं पर आता है असली साइंस डोपामिन का खेल। डोपामिन कोई खुशी का केमिकल नहीं, बल्कि उम्मीद का केमिकल है।
जब आप फोन की नोटिफिकेशन सुनते हो तो डोपामिन स्पाइक होता है। दिमाग सोचता है कि कुछ एक्साइटिंग मिलेगा। जब आप जंक फूड देखते हो तो डोपामिन ट्रिगर होता है। दिमाग कहता है कि स्वादिष्ट, मजा आने वाला है। बार बार ये साइकिल चलती है और धीरे धीरे आपकी आदतें आपके खिलाफ काम करने लगती है। यही वजह है कि सिर्फ मन को समझाकर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर आपको सच में आत्मनियंत्रण चाहिए तो आपको अपने इन्वायरमेंट और हैबिट को रीडिजाइन करना होगा, टेम्पटेशन को कम करना होगा और उन छोटे छोटे स्कीजोज को बदलना होगा जो आपको बार बार ट्रैप करती है। सोचिए, एक छोटा सा बीज जब आप जमीन में बोते हो, पहले दिन कुछ नहीं दिखता, दूसरे दिन भी नहीं कुछ होता, हफ्तों तक मिट्टी वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। लेकिन धीरे धीरे वह बीज जमीन के भीतर जड़ें फैलाती है और एक दिन अचानक एक नन्हा पौधा बाहर झांकता है। यही कहानी है आदतों की। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीत बनाती है। जब आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक ये बदलकर 37 गुना तक बढ़ जाता है। यही है स्मॉल स्टेप की ताकत। साइंस भी यही कहता है। 1960 के दशक में 21 दिन रूल्स लोकप्रिय हुआ, जिसमें कहा गया कि कोई भी नई आदत बनाने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं। लेकिन आधुनिक रिसर्चर्स बताते हैं कि असल में औसतन 66 दिन लगते हैं, यानी 2 महीने से थोड़ा ज्यादा। किसी आदत को हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाने में शुरुआत में जरूर मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार अगर आप 66 दिन तक टिक गए तो वही काम आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब सवाल यह है, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स में फर्क क्या है? असल में दोनों का प्रोसेस एक जैसा ही है। आदतें एक्सक्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड के साइकिल पर चलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आदत आपको आगे ले जाती है, जैसे रोज पढ़ना, एक्सरसाइज करना, समय पर सोना, और दूसरी आदत आपको पीछे खींचती है, जैसे स्क्रोलिंग, जंक फूड या देर तक टालना। याद रखिए, आदतें पहले छोटे धागे की तरह होती है जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर बार बार दोहराया जाए तो वही धागा एक मजबूत रस्सी बन जाती है और आपको बांध देती है। सोचिए, एक नदी जब तक बहाव में रहती है तब तक साफ और जिंदा रहती है, लेकिन अगर वही पानी ठहर जाए तो सड़ने लगती है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आपका दिन बिना डरे, बिना रूटीन के चलता है तो वो ऊर्जा और समय धीरे धीरे बहकर बर्बाद हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक रूटीन बनाते हैं तो जिंदगी में अनुशासन की नदी बहने लगती है। सुबह की आदतों की ताकत को ही ले लीजिए। जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है तब सुबह का वो पहला घंटा तय करता है कि आपका दिन कैसे बीतेगा। अगर नींद खुलते ही आप फोन उठाकर नोटिफिकेशन में खो जाते हो तो दिमाग रिएक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर वही सुबह आप किताब पढ़ ले, थोड़ा मेडिटेशन कर ले या अपनी प्रायोरिटाइज लिख ले तो दिमाग प्रोएक्टिव बन जाता है। यही फर्क तय करता है कि दिन आपको कंट्रोल करेगा या आप दिन को कंट्रोल करेंगे। रात की आदत भी उतनी ही जरूरी है। जिस तरह किसान अगले दिन की खेती के लिए जमीन तैयार करता है, उसी तरह शाम का आखिरी घंटा आपके अगले दिन का जमीन तैयार करता है। सोने से पहले छोटे छोटे रिचुअल्स जैसे अगले दिन का प्लान करना, गैजेट से दूर रहना या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांत करते हैं और नींद को गहरा बनाते हैं। और जब नींद गहरी हो तो सुबह एनर्जी दुगनी हो जाती है। असल में डेली स्ट्रक्चर ही
असली अनुशासन है। अगर आपका दिन रूटीन पर चलता है तो आपको हर बार नए फैसले नहीं लेने पड़ते, बार बार बिल पावर खर्च करना नहीं पड़ता। आपका शेड्यूल ही आपका अनुशासन बन जाता है। यही वजह है कि सबसे बड़े अचीवर, चाहे वो खिलाड़ी हो, साइंटिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर हो, अपने रूटीन को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट होते हैं। सोचिए, जिंदगी हमें 24 घंटे का खजाना देता है, पर अजीब बात यह है कि कुछ लोग इसी खजाने से साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और कुछ लोग शिकायतों का बोझ। फर्क कहाँ है? फर्क इस बात में है कि हम समय को मैनेज करते हैं या समय हमें मैनेज करता है। मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से इफिशियंसी बढ़ती है। सच यह है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को नहीं बल्कि क्वालिटी को मार देता है। दिमाग एक समस्या में सिर्फ एक काम पर गहराई से ध्यान दे सकता है। जब हम बार बार कंटेंट स्विच करते हैं, व्हाट्सएप, लैपटॉप, टीवी, तो एनर्जी लीक कर जाती है और नतीजा काम तो ज्यादा होता है पर पूरा नहीं हो पाता। इसलिए समय प्रबंधता का असली मतलब घड़ी देखना नहीं बल्कि ध्यान देखना है। जहां ध्यान जाएगा वहीं समय जाएगा और जहां समय जाएगा वहीं आपकी जिंदगी बनेगी। सोचिए, आपने ठान लिया कि आज से काम शुरू करेंगे। लैपटॉप खोला, किताब निकाली, पेन हाथ में लिया, लेकिन अचानक दिमाग बोलता है पहले एक कप चाय पी लूं, फिर शुरू करूंगा। चाय के बाद व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, फिर अचानक याद आता है कि कमरे की सफाई करनी है और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। लेकिन असली काम वही का वही रह जाता है। यही है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालने की आदत। लेकिन यह आलस नहीं है। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक काम चुनता रहता है। जब कोई बड़ा काम सामने आता है, जैसे प्रोजेक्ट, एग्जाम प्रिपरेशन या कोई मुश्किल डिसीजन, दिमाग दबाव महसूस करता है। वह उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए तुरंत हमें छोटे छोटे आसान लेकिन बेकार कामों की तरफ धकेल देता है। यही वजह है कि प्रोक्रास्टिनेशन दरअसल फियर और स्ट्रेस का डिफेंस मैकेनिज्म बनता है। इससे बाहर निकलने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है 5 मिनट रूल। खुद को कहिए, बस 5 मिनट काम करूंगा। दिमाग छोटे कमिटमेंट को मना नहीं कर सकता और जैसे ही आप शुरू करते हो, अक्सर वह 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाता है और फिर पूरा काम निकल जाता है। शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है और यह रूल उस मुश्किल को तोड़ देता है। लेकिन सिर्फ विल पावर से प्रोक्रास्टिनेशन नहीं मिटता। इसके लिए जरूरी होता है इन्वायरमेंट डिजाइन। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताब सामने रखिए और डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए। अगर वर्कआउट करना है तो जिम के क्लोथ्स को पहले निकालिए। अगर लिखना है तो फोन को दूर रखिए। इन्वायरमेंट को ऐसा बना दीजिए कि एक्शन लेना आसान हो जाए और टालना मुश्किल। सोचिए, जिंदगी में जीतने वाले लोग हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होते, न ही सबसे तेज। असली जीत उन लोगों की होती है जो अपने भीतर उठते तूफान को काबू करना जानते हैं। गुस्सा, डर और आलस, ये 3 दुश्मन हर इंसान के भीतर बैठे होते हैं और अगर इन्हें काबू न किया जाए तो ये किसी भी सपने को जलाकर राख कर देते हैं। यही है इमोशनल डिसिप्लिन की ताकत। गुस्सा इंसान को पलक झपकते ही अंधा कर देता है। इतिहास गवाह है, एक गलत फैसला जो गुस्सा में लिया गया वो साम्राज्य तक को ध्वस्त कर दिया। डर इंसान को जकड़ देता है, वह आपको एक्शन लेने से रोकता है और आपका किस्मत ठहर जाता है। और आलस ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। बाहर से शांत दिखता है लेकिन धीरे धीरे आपके सपनों को जकड़ कर पीछे ले जाता है।
इन्हें हराने का पहला कदम है इमोशनल ट्रिगर को पहचानना। कौन सी बात आपको गुस्सा दिलाती है, कौन सी स्थिति आपके डर को उकसाती है, कब और कहां आप सबसे ज्यादा आलसी हो जाते हैं। जब तक आप इन ट्रिगर को पहचानोगे नहीं, तब तक रिएक्शन के गुलाम बने रहोगे। लेकिन जैसे ही आप इन्हें पहचानते हैं, आप खुद को संभालना शुरू कर देते हो। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा हथियार, काम और पेशेंस। काम रहना मतलब यह नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता। काम रहना मतलब यह है कि आप जानते हैं कि कब और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। पेशेंस वह कला है जो आपको समय का इंतजार करना सिखाता है। जैसे तीरंदाज तीर छोड़ने से पहले सांस रोककर सही निशाने का इंतजार करता है, वैसे ही धैर्य हर इंसान को अपने फैसले सही दिशा में लेने का ताकत देता है। सोचिए, एक तलवार कितना भी चमकदार क्यों ना हो, अगर उसमें धार नहीं है तो वह किसी काम का नहीं। इंसान के लिए वह धार है उसका स्वास्थ्य। बिना अच्छे स्वास्थ्य के अनुशासन सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित रह जाता है, क्योंकि जिस शरीर में ऊर्जा नहीं, वह अनुशासन की जंग में हार जाता है। सबसे पहली बात करते हैं डाइट की। हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। जंक फूड पल भर का स्वाद देता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर से ताकत चुरा लेता है। जबकि सही खान पान, फल, सब्जियां, प्रोटीन और पानी, ये सब शरीर को ईंधन देता है जिससे अनुशासन की गाड़ी चलती है। फिर आती है एक्सरसाइज सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होते, ये दिमाग को शार्पन भी करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और आपको एक्शन मॉडल में ले जाते हैं। जरा सोचिए, जब शरीर एक्टिव होता है तो दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। यही है असली बॉडी माइंड कनेक्शन। अगर शरीर थका हुआ हो तो दिमाग आलसी हो जाता है, और अगर शरीर एनर्जेटिक है तो दिमाग चैलेंज से भी भिड़ने के लिए तैयार रहता है। और फिर आता है स्लीप, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नींद वह रीसेट बटन है जो आपके शरीर और दिमाग दोनों को रिचार्ज करती है। एक रात की खराब नींद आपकी प्रोडक्टिविटी, पेशेंस और फोकस तीनों को खा जाती है। लेकिन जब नींद पूरी और गहरी होती है तो दिमाग रेजर शार्प और शरीर एनर्जेटिक से भरा होता है। इसलिए सच यही है, डिसिप्लिन विदाउट एनर्जी असंभव है। सोचिए, दुनिया में सबसे बड़ा धन सिर्फ पैसा नहीं, नॉलेज है। लेकिन नॉलेज भी उस इंसान को अमीर बनाती है जो इसे पाने में अनुशासन रखता है। किताबें, कोर्सेस, अनुभव यह सिर्फ स्लेब पर या स्क्रीन पर नहीं रहते। ये तब तक आपकी जिंदगी बदल नहीं सकते जब तक आप सीखने की आदत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बना लेते। सीखने में अनुशासन का पालन नियम कहलाता है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस एक दिन या एक हफ्ते में नहीं आती। कोई एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बनता। ज्ञान का असली जादू तब आता है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं। जैसे एक कारीगर दिन प्रतिदिन अपने औजारों से कला को निखारता है, वैसे ही ज्ञान का शक्ति रोज अभ्यास करने से बनता है। दूसरा नियम है डीप वर्क। आज की दुनिया नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सुपरफिशियल पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता। असली मास्टरी उसी को मिलती है जो घंटों एक विषय में डूबा सा रहता है, सवाल करता है और समाधान खोजता है। यही वह तरीका है जो नॉलेज को स्किल और फिर पावर में बदल देता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट। असली अनुशासन सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं, बल्कि सीखते रहना और खुद को अपडेट करते रहने से आती है। सोचिए, हर महान इंसान की कहानी में
एक चीज कॉमन है, असफलता है। बड़ी जीत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने हार का सामना किया, घबराए नहीं और अपने भीतर अनुशासन का दीपक जलाए रखा। क्योंकि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सफलता की तैयारी है। जब आप फेल होते हैं तो पहला इंस्टिंक्ट डर और शर्म होता है। दिमाग कहता है अब छोड़ दो, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अनुशासन आपको वही विल पावर देता है और उठाता है, दोबारा सिखाता है। फेलियर को हैंडल करने का मतलब एक्सेप्ट करना नहीं बल्कि एनालाइज करना है। क्यों हुआ, कहाँ चूक हुई और अगली बार इसे कैसे अवॉइड किया जा सके। और इसके बाद आता है सबसे जरूरी हथियार, कम बैक माइंडसेट। असफलताओं के बाद कई लोग रास्ता बदल देते हैं या रिजाइन कर देते हैं, लेकिन जो लोग जीतते हैं वह हर सेटबैक को टेम्पररी मानते हैं। उनके दिमाग में एक ही सोच होता है, यह पल मुझे मजबूत बनाएगा, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यही सोच उन्हें दोबारा उठने और एक्शन लेने की ताकत देता है।